एक काम करो, जो भी एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको एक कागज पे नोट डाउन करो। इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ बताऊंगा, यू विल गेट टू नो कि आपका डिसीजन सही था। ईटीएफ सस्ता होता है ऐसा सब लोग बोलते हैं, बट क्या सस्ती चीज़ हमेशा बेटर होती है? इसका जवाब सुन के शायद आपका डिसीजन चेंज हो जाए। और अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, सो इस वीडियो में यू विल डेफिनेटली गेट सम इनसाइट्स सो दैट यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ। इंडिया में क्रोर्स ऑफ लोग एसआईपी कर रहे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड और कुछ ईटीएफ, और दोनों को लगता है कि हम सही कर रहे हैं। ईटीएफ वाले बोलते हैं ईटीएफ बेस्ट है क्योंकि चार्जेस कम होते हैं, एक्सपेंस रेशियो कम होता है, और म्यूचुअल फंड वाले बोलते हैं ये सिंपल है, ऑटोमेटिक है और कोई टेंशन नहीं है। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, बट दोनों ही थोड़े गलत भी हैं। आज इस वीडियो में इस डिबेट को हमेशा के लिए खत्म करेंगे बिना किसी बायस के। इस वीडियो में 4 चीजों पे बात करेंगे: टोटल कॉस्ट, नॉट ओनली चार्जेस, पूरी पिक्चर, एसआईपी एग्जीक्यूशन, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक, ट्रैकिंग एरर जो सबसे इंपॉर्टेंट है बट इसके बारे में कोई नहीं बताता, और लास्ट चीज है टैक्स, क्या दोनों में कुछ फर्क है, और लास्ट में एक सिंपल सा आंसर, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू एज पर योर एसआईपी अमाउंट। पहले एक सिंपल सी बात बताता हूँ। निफ्टी 50 एक बास्केट है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का, जिसमें आप 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला तरीका है इंडेक्स म्यूचुअल फंड का। आप किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप में जाके 500 रुपए से कम में भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक होता है, पैसा हर महीना आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। इसके लिए कोई भी आपको डीमैट या ब्रोकर अकाउंट नहीं चाहिए, और फंड मैनेजर हर महीने आपका पैसा निफ्टी 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। दूसरा तरीका है ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी निफ्टी 50 स्टॉक्स को ही ट्रैक करता है, बट इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, जीरोधा आप स्टॉक्स या किसी और ब्रोकर के पास, और हर महीने ये मार्केट प्राइस पे आपको ऑर्डर लेगा। तो एक बेसिक फर्क है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में। म्यूचुअल फंड सिंपल होता है, ऑटोमेटिक होता है, बट ईटीएफ थोड़ा सा मैनुअल होता है और स्टॉक की तरह बिहेव करता है। बट ये एक सरफेस लेवल का डिफरेंस है। असली सवाल आता है कि अगर दोनों ही निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं तो दोनों में फर्क कहाँ आता है? तो असली फर्क आता है कॉस्ट में, और कॉस्ट की पूरी स्टोरी बहुत कम लोग जानते हैं। लोग सिर्फ एक चीज कंपेयर करते हैं, एक्सपेंस रेशियो। ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से कम होता है, इसलिए म्यूचुअल फंड बेटर लगता है, बट यह एक पूरी स्टोरी नहीं है। चलिए इसको आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आपको सब्जी लेनी है और आपके पास सब्जी खरीदने के 2 ऑप्शन हैं। या तो आप मंडी जाके भी खरीद सकते हो, या तो बिग बास्केट या ब्लिंकिट जैसे डिलीवरी ऐप का भी यूज कर सकते हो। मंडी की सब्जी थोड़ी सस्ती पड़ेगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, बट वहां जाने के लिए कुछ खर्चा लगेगा, जैसे कि किराया, मंडी के चार्जेस, इसलिए मंडी की सस्ती सब्जी भी आपको कुछ महंगी पड़ेगी। इसको कुछ टाइम के लिए आप ईटीएफ समझो। दूसरा ऑप्शन है बिग बास्केट या ब्लिंकिट, जिससे आप ऑनलाइन सब्जी ऑर्डर कर सकते हो। वो सब्जी थोड़ी सी महंगी रहेगी, बट उसमें मिनिमल से डिलीवरी चार्जेस लगेंगे और आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। इसको आप कुछ टाइम के लिए म्यूचुअल फंड समझो। अब सोचो आपको सिर्फ 500 रुपए की सब्जी खरीदनी है, सो व्हाट वुड यू प्रेफर? आप मंडी जाके खरीदना पसंद करोगे कि ऑनलाइन ऑर्डर करोगे? आई बिलीव आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे। और अगर आप 5000 की सब्जी खरीदना चाहते हो तो आप प्रेफर करोगे आप मंडी जाके खरीदो, क्योंकि वहां पे आपको सस्ती सब्जी मिलेगी और किराया सिर्फ एक बार लगेगा। तो वही सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। अगर आपकी एसआईपी बहुत छोटे अमाउंट की है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। बट अगर आपका एसआईपी बड़े अमाउंट का है, यू शुड गो फॉर ईटीएफ, क्योंकि वहां पे आपको एक्स्ट्रा चार्जेस जरूर लगेंगे लाइक ब्रोकरेज और एसटीटी, बट उसमें ईटीएफ में जो एक्सपेंस रेशियो का एडवांटेज है वो उसको ओवरकम कर लेगा। तो विच इज बेस्ट, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड? ये डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट की एसआईपी कर रहे हो और कितने टाइम के लिए कर रहे हो। नेक्स्ट थिंग है एसआईपी एग्जीक्यूशन। ये पॉइंट बहुत अंडररेटेड है। म्यूचुअल फंड एसआईपी बस एक बार सेट करो और हो गया। हर महीने अपने आप पैसा डिडक्ट होगा और अपने आप इन्वेस्ट होगा, चाहे मार्केट बढ़े चाहे गिरे। कोई लॉगिन नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, कोई डिसीजन नहीं। बट ईटीएफ के केस में टेक्निकली ये ब्रोकर के थ्रू होता है, बट इसको मैनुअली हर बार एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जब मार्केट 10 से 20% गिरते हैं तो लोग डर जाते हैं। वो सोचते हैं आज नहीं कल इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो वेट कई बार बहुत लंबा हो जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट रुक जाता है। म्यूचुअल फंड में ऑटो डेबिट फैसिलिटी है, इसलिए वहाँ पे इमोशंस काम नहीं करते। एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज तभी है जब आप गिरावट में भी इन्वेस्टमेंट करते रहो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। मैं चैनल पे इसी तरह की और फाइनेंशियल नॉलेज वाली वीडियोस लाता रहूंगा, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट चीज है ट्रैकिंग एरर। ये वो फैक्टर है जिसको आपने पहले शायद कभी फोकस ना किया हो। सिंपल भाषा में ट्रैकिंग एरर वो डिफरेंस ऑफ परसेंटेज है कि आपका फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना कम परफॉर्म किया। एक परफेक्ट ट्रैकिंग एरर होता है 0, बट वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला रीजन है कैश लैग। हर फंड को अपने पास कुछ कैश फ्री रखना पड़ता है, जिससे वो यूनिट होल्डर को रिडीम कर पाए, और वो कैश कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं होता और उसके ऊपर 0 रिटर्न रहता है। सेकंड रीजन है रीबैलेंसिंग। निफ्टी 50 इंडेक्स में भी टाइम टाइम पे कुछ स्टॉक्स हटते हैं, कुछ नए स्टॉक्स आते हैं। फंड मैनेजर को वो एडजस्टमेंट अपने पोर्टफोलियो में करने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से रिटर्न में फर्क आता है। ईटीएफ में ये प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है, क्योंकि ईटीएफ का मैकेनिज्म अलग होता है। ईटीएफ में इन काइंड क्रिएशन और रिडम्पशन होता है, जिसके लिए फंड को कम कैश रखना पड़ता है। टॉप ईटीएफ का परफॉर्मेंस बेंचमार्क के बहुत क्लोज होता है और उसका ट्रैकिंग एरर भी बहुत कम होता है। तो ये एक छोटा सा कैश लैग कंपाउंडिंग के साथ 10-15 सालों में बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। नेक्स्ट चीज आती है टैक्स। बहुत लोग को लगता है कि ईटीएफ में टैक्स कुछ अलग होता है क्या म्यूचुअल फंड से?
बट शॉर्ट आंसर है नहीं, दोनों का टैक्स ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर आप एक साल के अंदर बेचते हो तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे 20% पे टैक्स लगता है। अगर आप एक साल के बाद बेचते हो तो वो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे 12.5% का टैक्स लगता है। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपका एसआईपी बहुत छोटे अमाउंट का है, सपोज 10,000 का, और अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस आपके एक्सपेंस रेशियो एडवांटेज को गायब कर देंगे, इसलिए उस केस में म्यूचुअल फंड बेटर है। लेकिन अगर आपकी एसआईपी बड़े अमाउंट की है, सपोज मोर देन 20,000, तो उस केस में आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको जो एक्सपेंस रेशियो का एडवांटेज मिलेगा वो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस को ओवरकम कर लेगा। बट आपको वही ईटीएफ सेलेक्ट करनी चाहिए जिनका ट्रैकिंग एरर बहुत कम हो। मैंने और बहुत सी डिटेल कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया, यू कैन गो थ्रू दोस बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करो।